हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमयू क्लास 11 के एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एमयू का जो क्लास 11 का एंट्रेंस है ये बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। आई थिंक एमयू में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो होता है क्लास 11th में होता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका फॉर्म कब आ जाता है। इसके फॉर्म जो थे पहले आ जाया करते थे हर साल फरवरी और लास्ट मार्च तक फॉर्म आ जाया करते थे। ठीक, और एग्ज़ाम की जो डेट हुआ करती थी अप्रैल लास्ट में पड़ती थी लगभग हमेशा हर साल। रिजल्ट जो थे वो जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाया करते थे। लेकिन इस बार क्या है, सबको पता है कि सारी चीज़ों में डिले हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी डिले। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि हम इसका किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जानना, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस से ही डिफाइंड होगा कि हम पढ़ेंगे क्या और एग्ज़ाम्स में आएंगे क्या। ठीक, इसका जो सिलेबस होता है ये टोटली 9th और 10th का एनसीईआरटी का सिलेबस होता है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं एडिशनल होती हैं, जैसे इंडो इस्लामिक, वो हम अभी आगे देखेंगे। क्वेश्चन जो होते हैं ये 100 क्वेश्चन आते हैं और जो टाइमिंग होती है ये 2 घंटा 15 मिनट होती है। ठीक, इसमें 15 मिनट जो है आपको पहले ही पेपर पढ़ने के लिए अलॉट किए जाते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 आते हैं। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जो होते हैं साइंस के होते हैं, 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ के होते हैं और 20 नंबर जो होता है इंडो इस्लामिक आता है। इंडो इस्लामिक में क्या होता है, इंडो इस्लामिक में 10 मार्क्स का जो होता है अरब की हिस्ट्री, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, यही सारी चीज़ें 10 मार्क्स की पूछी जाती हैं। और 10 मार्क्स का जो होता है जीके पूछा जाता है। जीके में क्या आता है, ज़्यादातर हमने देखा है उसके क्वेश्चन जो होते हैं मिडिवल इंडिया से आते हैं, कुछ एक आध दो करंट अफेयर भी आ जाते हैं। ठीक, ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये कहाँ से पूछे जाते हैं, बेसिकली मैंने जहाँ तक देखा है, मैं खुद इसका एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो उस एग्ज़ाम्स में जो होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। जो बुक मैं बताने जा रहा हूँ बस उसी बुक को पढ़िएगा, बाकी किसी बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम सारी बुक अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादा बुक पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाएंगे हम वही बुक पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, ये 50 क्वेश्चन जो होते हैं ये कम्प्लीटली कहाँ से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये जो 9th-10th की एनसीईआरटी है, 9th और 10th की, हम कम्प्लीटली थॉरोली इसी को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। किसके लिए, साइंस के लिए। ठीक, मैथ में जो 30 क्वेश्चन आने हैं इसके लिए क्या करेंगे, इसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही होते हैं, या तो एनसीईआरटी से या फिर कुछ जो टफ क्वेश्चन बन जाते हैं जिसको बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत आती है वो आर डी शर्मा से होते हैं, या तो आर डी शर्मा या तो एनसीईआरटी। बेसिकली मैं ये कहूँगा कि एनसीईआरटी थॉरली पढ़ लीजिए। अगर टाइम मिलता है आपको लगता है कि मुझे कुछ और पढ़ लेना चाहिए तो आर डी शर्मा सिर्फ मैथ है ना, सिर्फ मैथ के लिए एक्सटर्नल चीज़ें आपको पढ़नी है। साइंस के लिए आपको कोई दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, एक एक सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी की वो लाइन वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, बाकी जो बच रहा है इंडो इस्लामिक, तो इसके लिए एक बुक आती है नाज गाइड करके। ठीक, इसी बुक को आप कंप्लीटली बढ़िया से एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उतने ही मार्क्स लाने हैं जिससे कि उसमें हमको क्या मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 50 क्वेश्चन है इसकी हम कंप्लीट तैयारी करेंगे, एकदम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप ऐसा तैयारी कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है 45 क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएंगे, क्योंकि एक दो ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से पूछे जाते हैं। एक ही दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से पूछे जाते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी बुक से ही पूछी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है आप आराम से 45 क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद आता है मैथ में 30 में 30 नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 30 में 30 करने की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चा उसी में फंसा रहे, टाइम एकदम उसमें वेस्ट हो जाए। लेकिन हमको वहाँ पे ज़्यादा बिजी होना नहीं है। हम करेंगे क्या, इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर मान लीजिए हमको 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम 15 क्वेश्चन के लिए ही अटेम्प्ट करेंगे, और 15 क्वेश्चन कंप्लीटली सही, अगर 15 प्लस क्वेश्चन अगर सही हो जा रहा है मैथ के, तो जरूरी नहीं है कि मैथ के आप आगे के क्वेश्चन को टच कीजिए, आप तुरंत मूव कर जाइए किस पे, इंडो इस्लामिक पे। इंडो इस्लामिक में जो 20 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से 10 क्वेश्चन जो हैं वो इंडो इस्लामिक आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है जी के आएंगे। तो इसमें हम अगर इस बुक को अच्छे से पढ़े हैं
तो जाहिर सी बात है इसमें से कम 10 मार्क्स दोनों मिलाकर, इंडो इस्लामिक और जीके दोनों मिलाकर 10 मार्क्स तो हम लोग गेन कर ही लेंगे। तो देखिए अगर यहाँ से 45 मार्क्स, यहाँ से 15 मार्क्स और यहाँ से 10 मार्क्स, ये तीनों अगर कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा कितना मार्क्स बन रहा है, 70 मार्क्स बन रहे हैं। अगर हम 70 मार्क्स ला देते हैं, 70 मार्क्स अगर एग्जाम्स में ला देते हैं तो एमई में क्लास 11 आपका पक्का निकल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या कीजिए, थॉरोली बस एनसीईआरटी एकदम पढ़ते रहिए। और मैथ के लिए एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा आप यूज़ कर सकते हैं। इंडो इस्लामिक के लिए बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप नाज गाइड पे जाइए। ठीक, अब आते हैं कट ऑफ के बारे में। तो मैं ये पहले आपको एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर बता दूं कि कट ऑफ जो होता है एमयू का, क्लास 11 का या फिर किसी भी एग्जाम्स का एमयू के, वो श्योर नहीं है कि इतने ही कट ऑफ्स हैं। हाँ भाई इस बार इतने कट ऑफ्स हैं, 42 मार्क्स है या 52 मार्क्स हैं या 62 मार्क्स हैं, ऐसे कट ऑफ डिक्लेयर नहीं होती है। सिर्फ एक साल ऐसा डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद से कभी ऐसा डिक्लेयर नहीं होता है। तो कोई 100% श्योरिटी के साथ आपको नहीं बता सकता है कि इस ईयर कट ऑफ इतना आया था। जनरली अगर बोला जाए तो कट ऑफ कितना आता है, जनरली मैं ये कह सकता हूँ कि कट ऑफ जो है 60 मार्क्स आते हैं। किसके लिए, एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए। इसमें भी होता है वो जो कोटा कुछ बने हुए हैं ना, एक्सटर्नल स्टूडेंट, इंटरनल स्टूडेंट। तो एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए जाहिर सी बात है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए कट ऑफ जो है वो 60 मार्क्स आते हैं अक्सर। अगर 60 प्लस आपका है तो जाहिर सी बात है कि आपका एमयू में, उसमें भी डिपेंड ये करता है कि उस साल पेपर कैसा आया था, ईजी आया था या टफ आया था। ईजी आया था तो हो सकता है थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ जाए, टफ आया था थोड़ा सा और कट ऑफ घट जाए। कभी कभी क्या होता है 55, 56, 57 यही कट ऑफ आते हैं कभी कभी। अब कभी कभी क्या होते हैं कट ऑफ जो है 65, 67 ऐसे जो कट ऑफ होता है वो 60 मार्क्स के आसपास होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अराउंड, अगर आप 70 मार्क्स के लिए ट्राई करते हैं तो जाहिर सी बात है 60 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।